guys, welcome back to my channel. It's me Srishti with the Y. Yes, तो ये वीडियो है ससुराल व्लॉग डे 2। तो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था डे 1 में कि हम गए थे कल्पना चावला पार्क और उसके बाद हम वापस आ गए थे और उसके बाद फिर मैं गई थी मेहंदी लगवाने क्योंकि सावन चल रहा था और मैं हर साल मेहंदी लगवाती थी। तो मैंने सोचा चलो मम्मा को बताया था तो मम्मा ने कहा कि कोई नहीं यहाँ पास में है वो लगा देंगे। तो उन्होंने लगाया और उसके बाद खाना खाना था और मैं से खाए तो जा नहीं रहा था तो मम्मा ने मुझे खाना खिलाया और हम बातें कर रहे थे। उसके बाद हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग और मॉर्निंग कुछ ऐसा था कि हमारी जो सुबह है वो शुरू हुई कृष्ण भगवान से। आई मीन टीवी पे आ रहा था कृष्ण राधे, मम्मा सुबह सुबह देखती हैं और इधर हो रहा था आई मीन भुना जा रहा था सेवइयाँ जो कि मम्मा ने अपने हाथों से बनाया था कि जब हम आए तो हम लेके जाएं। तो मम्मा उसको फ्राई कर रही थी ताकि वो थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए और हमें टाइम ना लगे, हम तुरंत घर पे आए और झट से बना ले। उसके बाद हम रेडी हो गए थे और जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मिनी दी से मिले थे हम, तो मिनी दी ने हमें ना ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया था और वो ब्रेकफास्ट जो हमने बड़ी ही अच्छे तरीके से ब्रंच में कन्वर्ट कर दिया था क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे और हम एंजॉय करते हुए उनके घर पहुंच गए। और बस हम पहुंचे अंदर और हम सबसे मिले, तब तक वहाँ पे शूट नहीं कर पाई मैं। उसके बाद हम अंदर बैठे और उसके बाद मम्मा कह रहे थे कि सृष्टि के अच्छे अच्छे फ़ोटो निकालो इस पेड़ के आगे। उसके बाद आ गया मैं मिन्नी दी का बेटा नक्श जो कि मेरी एक्टिंग कर रहा था और ये आप सुनो क्या बोल रहा है। बिल्ली की तरह है, बिल्ली की तरह बोलती है। बिल्ली कैसे बोलती है? कैसे कहती है? ऐसे कहती है शिष्टी शिष्टी कैसे करती है? करके दिखाइए। और यहाँ आ गई थी मिन्नी दी, हमारी खातिरदारी शुरू हो गई थी क्योंकि हम ऑलमोस्ट ब्रंच के टाइम पे पहुँचे थे तो बस खाना शुरू होने वाला था। और ये थे मिन्नी दी के हस्बैंड जीजा जी और नक्श और मिन्नी दी और फिर ये रहा मोहित जो कि मिठाइयाँ देख के उसके मुंह में तो पानी आ ही गया था। उसके बाद हमारी ड्रिंक्स आई, फिर हमारा खाना शुरू हो गया था और खाने में था पूड़ियाँ, छोले, बूंदी वाला रायता, सैलेड, टमाटर और लहसुन की चटनी और मोहित का फेवरेट आलू का पराठा और उसके साथ मेरा फेवरेट मक्खन। देख के अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और बस हम घर पहुंच चुके थे। उसके बाद फिर हमने थोड़ी बहुत बातें की क्योंकि आज हमें निकलना था तो हम थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर मोहित ने स्टार्ट कर दिया था थोड़ी बहुत पैकिंग करना क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो सोच रहे थे कि थोड़ा पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग करने के बाद थोड़ा आराम कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस ये फिर हम स्टार्ट हो गए थे थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है क्योंकि कपड़े इधर उधर बड़े थे और सारा कुछ जो था वो रखना था एक जगह पे। उसके बाद मैं ये सूट बड़ी मुश्किल तरीके से अपना फ़ोल्ड कर रही थी जो कि मेरे से हो नहीं रहा था। तो फिर मम्मा ने कहा ला तू दूसरा काम कर, मैं ये फ़ोल्ड कर देती हूँ। और फिर हम दूसरा काम क्या ही करते, मैं मोहित लड़ाई कर रहे थे वहाँ पे, ये रखो ये ना रखो, ये वहाँ पे रखो ये वहाँ पे रखो। बस यही चल रहा था। और फिर मम्मा ने मेरे लिए ना एक सूट स्टिच कराया था लाइक नायरा कट, तो वो मैं सोच रही थी, वो मैंने बोला था ट्राई करने के लिए और मैंने ट्राई किया नहीं, भूल गए। हम आए आराम से बैठ के बातें शातें कर रहे हैं और ट्राई करना भूल गए थे। तो बस वही मैं ट्राई करने जा रही थी और यस मैं ट्राई करके आ गई और ये देखो ये था ऐसा कुछ सूट और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मा को बस थोड़ा सा था कि उन्होंने बोला था उनको टेलर आंटी जो थी कि लेस लगाने के लिए, उन्होंने लेस नहीं लगाया था बट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था ये पहन के। और आप देख सकते हो मैं यही पहन के घूम रही थी बट हमें तो निकलना था तो चेंज तो करना ही था। उसके बाद हुआ ये
गुग्गा डालने का रस्म हाँ आप कह सकते हो। ये ना हमारे यहाँ होता है, आई मीन टोहाना में ये होता है। और आगे आपको बताएंगे मोहित कि ये क्यों किया जाता है। बेसिकली ये ना घर के हर कोनों में मम्मा ने बनाया था, चीला बनाया था, मीठे चीले, और सेवइयाँ बनाई थी, मीठी सेवइयाँ। और ये जो था, ये घर के जो बच्चे होते हैं वो घर के हर कॉर्नर में ना थोड़ा थोड़ा डालते हैं। तो बस हम सब सारे जगह पे डाल रहे थे, सारे रूम्स में, रूम के कॉर्नर में। और ये रहा हमारा छत, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, लाइक बारिशें हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। और ये आप सुनो, मैं पूछती हूँ मोहित से, बता रहे हैं मोहित कि ये क्या कर रहे हैं। उससे क्या होता है? कहा जाता है कि गुग्गा डालने से जो घर में सांप होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो घर में आते नहीं हैं। ओके। तभी इसको पहले जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो हम इसको वहाँ जाके खिलाते थे नहर में। तो अच्छा। नहर में इसलिए डालते क्योंकि नहर में सांप होते थे तो उनका पेट भर जाता था। तो यानी वो सोसाइटीज़ में नहीं आते थे किसी को काटने, क्योंकि वहीं पे उनका पेट भर जाता था, उनको खाने की जरूरत नहीं थी। तो तभी टाइम चेंज हो गया तो नहर पे कम जाते नहीं हैं, क्योंकि लोग ऐसे हो गए हैं, तो इसलिए घर पे डालते थे हम गुग्गा। तो फिर हम हमारे घर पे छोटा सा बहुत बड़ा बना हुआ था, वहाँ पे टूटी लगी हुई थी, तो हम ताजे पानी में वहीं पे बैठ के पानी चला के और खाते थे इसको। और ये थी पूरी स्टोरी जो कि मोहित ने आपको बताई। और उसके बाद हम नल के पास आके, जो कि टूटी कहते हैं, वहाँ पे आके खा रहे थे। मोहित मेरे को खिला रहे थे क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था। और उसके बाद थोड़ा सा मम्मा ने भी खाया, और फिर मोहित ने थोड़ी सी डैडी को भी दी थी, क्योंकि ये एक बेसिकली एक प्रसाद की तरह होता है जो सबको ही खाते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा बच गया तो मैं और मोहित मिलके ख़त्म कर रहे थे। और थोड़ी बहुत मम्मा से बातें शातें भी कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा तो वो हो जाता है ना कि घर से आज आना है वापस, क्योंकि हम 2 ही दिन के लिए आते हैं। और ये दिखा रही थी अपनी मेहंदी कि देख लो आप कितनी अच्छी से रच गई थी उसके बाद। और बस फिर क्या था, यहाँ पे पानी छिड़क रहा था बेसिकली मोहित पूरे घर में, और ये मेरे ऊपर डाल रहा था, इरिटेटिंग इंसान। उसके बाद मैं मम्मा से बातें कर रही थी थोड़ी देर तक। उसके बाद फिर हमारी बेसिकली कपड़ों की सारी पैकिंग तो हो रखी थी, बस हमें खाने पीने की जो चीज़ें थी, जो ढेर सारी जो मम्मा ने दी बना रखी थी, वो हम पैक कर रहे थे। और मोहित मम्मा की सारी फ्रिज खाली कर रहा था। और यहाँ पे इनकी डिस्कशन चल रही थी कि ये यहाँ रखना है, ये वहाँ रखना है। और फिर आप देख सकते हो मोहित की हरकतें। और ये बहुत सालों पुराना मोहित का छाता मिला, और यहाँ आ गए थे मेरे देवर जी। और ये देखो क्या कह रहे हैं, गौर से सुनना आप लोग। समझ आई है? मतलब स्मार्ट लड़का। और फिर आ गई थी सीमा आंटी और उनकी पोती, तो हम थोड़ा उससे मिल रहे थे। उसके बाद फिर टाइम हो गया था ऑलमोस्ट कि ट्रेन बस आने वाली थी आधे घंटे में। तो बस मोहित भी निकल रहे थे और मैं भी साथ साथ में निकल रही थी। तो बस फिर अभय छोड़ने जा रहा था हम दोनों को ही। तो उसके बाद हम बस बाइक पे बैठ गए और हमने बस बाय बाय किया, प्रणाम किया, सबसे मिले और फिर कहा कि बस मिलते हैं जल्द ही। और फिर बाय बाय की और निकल गए हम स्टेशन की ओर। और ये था हमारा, ये है नहरें वहाँ की, बहुत ही सुंदर लगती है। रात को तो टोहाना बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद बस चलते चलते हम पहुँच गए स्टेशन। चलो बाय बाय। जल्दी। यस।
और हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट, मतलब अगर हम 10 मिनट भी लेट होते ना तो हमारी ट्रेन छूट जाती बस सही टाइम पे पहुँच गए थे, ट्रेन मिल गई थी और हम ढूंढ रहे थे अपनी सीट। और हमारी सीट काफ़ी अच्छी, मतलब सही जगह पे थी, बहुत बीच में था। बस हमें सीट मिल गई थी अपनी और हम खुश थे। उसके बाद हमने शुरू किया अपना खाने पीने का जो कार्यक्रम था। और यहाँ पे खा रहे थे हम चिप्स, जो कि हम घर से ही लेके आए थे डैडी के शॉप से। और कोल्ड ड्रिंक छोटी वाली बॉटल उठा ली थी, क्योंकि बड़ा वाला कैरी करने में भी हालत ख़राब हो जाती है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मम्मा ने दे दी थी घर से। और हम खा पी रहे थे और हमारा फेवरेट शो महाभारत वो एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद हमें लगी काफ़ी तेज़ भूख, जो कि इन सब चीज़ों से पूरी नहीं हो सकती थी। तो मम्मा ने घर से भेजे थे ये यम्मी सा सब्ज़ी, पराठे और अचार, जो कि मम्मा ने ही बनाया था। और ये अरबी की सब्ज़ी। और उसके बाद बस हम खा रहे थे और अपना शो जो है वो एंजॉय कर रहे थे। करते करते बस हम न्यू दिल्ली पहुंच गए थे। और बस फिर हम भी अपना लगेज निकाल रहे थे, जो भी हम बैग्स वैग्स लेके आए थे। और मोहित मुझे कुछ भी नहीं दे रहे थे उठाने के लिए, और दोनों बैग्स खुद को ही लेना है बस फिर मैं नीचे उतरते इनसे एक बैग ले लिया था। और उसके बाद हमें बस एग्ज़िट कर रहे थे स्टेशन से। फिर हमने एग्ज़िट किया और हमने बुक किया अपना कैब, जो कि काफ़ी दूर था, बट फिर आ गया। हमें तो लगा, पहले तो 2 लोगों ने कैंसिल ही कर दिया था, फिर हमें ये तीसरा कैब मिला। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। रात के 12:30 या 1 बज रहे होंगे अराउंड, इतने बजे हम पहुँचे थे। तो यस, बस हम ये दिल्ली की सड़कें एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू था। लाइक इतनी ट्रैफिक नहीं होती है और एकदम बढ़िया तरीके से जाओ, तो इसलिए हम ये एंजॉय कर रहे थे पूरे रास्ते। नींद तो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, बट इतना सुंदर सा रोड देख के फिर सोने का मन नहीं कर रहा था। और ये हम पहुंच गए नोएडा, सिटी ऑफ एपरल्स। और नोएडा तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था रात को। मतलब इतने रात को तो मैं कभी, हाँ मुझे याद है, इतने रात को तो मैं कभी गई नहीं। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था ये लाइट्स वाइट्स, पहले नहीं थी, काफ़ी पहले नहीं थी, अभी हुआ होगा ये चेंजेस वगैरह। लाइक लाइट्स लगा दी हर जगह, अलग अलग पोस्टर्स हैं और ये सो बस ये करते कराते हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन, लाइक अपने फ्लैट पे। और यस, ये था मेरा पूरा व्लॉग डे 1। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं पिन कर दूँगी लाइक इसका लिंक, तो आप वो भी ज़रूर चेकआउट करना। और यस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना मुझे आपको कैसा लगा। और ऑल्सो if you like this video then please like it, and also please subscribe to my channel. Yes, meet you soon, नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये तो पूरा व्लॉग था, अब मैं देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आता है। सो मिलते हैं आपसे दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।